मनोहर एक कारोबारी था जिसकी गांव में 2-4 दुकानें थी। मनोहर चाहता था कि उसका बेटा भी कारोबार सीख जाए, लेकिन अंगद को पैसों से ज्यादा अपने दोस्तों से प्यार था। अरे जरा आज दुकान पर बैठ। नहीं अब्बा, आज मेरे दोस्त और मैं जंगल जाने वाले हैं। अरे लेकिन कारोबार सीखना मटर गश्ती करने से ज्यादा जरूरी है। मैं तो दोस्तों के साथ जाऊंगा ही जाऊंगा। अरे नालायक, तू अगर ऐसे ही करता रहेगा तो कारोबार कब सीखेगा? बाद में अब्बा, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे लेकिन सुन तो सही। मनोहर चिल्लाता रहा, लेकिन अंगद ने उसकी एक न सुनी और यही हमेशा होता रहा। जब भी मनोहर अंगद को कारोबार सिखाना चाहता था वो भाग जाता। मनोहर को अंगद के मुस्तकबिल की फिक्र सताए जा रही थी और शायद इसी फिक्र की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसका इंतकाल हो गया। मनोहर के गुजरते ही अंगद और साधना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें सारे कारोबार में नुकसान होने लगा। काश अब्बा से मैं कारोबार सीख लेता। वो चिल्लाते रहे, लेकिन तूने उनकी एक ना सुनी। अब अफसोस करके क्या होगा? हाँ, अब कौन है जो मुझे ये सब सिखाएगा? तू फिक्र मत कर, वक्त सबसे बड़ा होता है, वो हर इंसान को राह दिखाता है। अंगद और साधना परेशान थे क्योंकि अब उनकी जिंदगी बिखर चुकी थी। उस रात अंगद के ख्वाब में एक साधु आए। अंगद तू फिक्र मत कर, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मेरे रहते हुए कभी गरीब नहीं होगा तू। अपने अब्बू के कमरे के नीचे खुदाई करना शुरू कर, तुझे वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। अगली सुबह अंगद ने ये ख्वाब अपनी वालिदा साधना को बताया। ऐसे किसी ख्वाब पर यकीन करके कुछ थोड़ी ना कर सकते हैं। भला ख्वाब भी कभी हकीकत होते हैं क्या? ठीक है अम्मा। अंगद को लगा कि शायद उसकी अम्मा सही फरमा रही है और उसका ख्वाब बस एक वहम हो। अगली कई रातों तक अंगद के ख्वाब में वही साधु आए। अपने वालिद के कमरे के नीचे खुदाई शुरू कर, तुझे वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। आखिर एक रात अंगद आधी रात को उठा और अपने पिता के कमरे में खोदना शुरू कर दिया। ये क्या कर रहा है? अम्मा, हर रात को वो साधु मुझे आकर बोलते हैं कि यहाँ खुदाई करो। मुझे लगता है मुझे एक बार कोशिश कर ही लेनी चाहिए। ठीक है। अंगद पूरी रात खुदाई करता रहा। आखिर अगली सुबह उसे एक बड़ा पत्थर दिखा। जब अंगद ने उस पत्थर को हटाया तो अंदर एक सुरंग थी। ये क्या है? आइए देखते हैं। माँ बेटे अंदर दाखिल हुए तो चौंक गए। वो सुरंग एक ज़ेर ए ज़मीन कमरे में जाकर खुल गई और ये कमरा सोने से भरा हुआ था। बहुत सोना, सोने के गहने, सिक्के, मूर्तियाँ, सब कुछ। बाप रे, इतना सोना तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मतलब वो साधु वाकई हमारी मदद करना चाहते थे? बिल्कुल, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। खुफिया सुरंग के अंदर मिले हुए सोने से माँ बेटे की जिंदगी संवर गई। उन्हें अब पैसों की कोई फिक्र नहीं थी। तकरीबन 2 माह बाद अंगद के ख्वाब में वो साधु वापस आए। अब सब कुछ ठीक हो गया है ना अंगद? जी आपका करम है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। गांव के बाहर पुरानी पहाड़ी के ऊपर से एक खुफिया रास्ता है। तुम्हें वो रास्ता पार करके मेरे पास आना होगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन अंगद ने अपनी अम्मा को साधु का हुक्म बताया। तुम्हें जरूर जाना चाहिए, आखिर उन्हीं की वजह से हमारे पास सब कुछ है। जी अम्मा। और अंगद निकल पड़ा पुरानी पहाड़ी के रास्ते। जब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो ऊपर उसे बस एक बड़ा पत्थर दिखा। यहाँ तो कुछ नहीं है सिवाय इस पत्थर के। शायद यही वो रास्ता हो। अंगद ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की और आखिर वो पत्थर हिल गया और अंगद को एक रास्ता दिखा। ये रास्ता भी सुरंग ही थी। इस रास्ते से पार होकर अंगद एक दूसरी दुनिया में जा पहुंचा, शैतान की दुनिया, जहां बड़े बड़े शैतान थे। अंगद फौरन लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन शैतानों ने अंगद को रोक लिया। मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। इतनी भी जल्दी क्या है? अंगद को वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा तो वही चेहरा था, लेकिन ये कोई साधु नहीं, शैतान था। आखिर तुम आ ही गए।
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा ये होलिया देखकर डर गए क्या? लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यूं ही। वो क्या है कि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, तो सोचा कि इंसान को बकरा बनाया जाए। तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास असीर बनाकर रखने वाला हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मेरी अम्मा है, वो तन्हा हो जाएगी, उसका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए तो मैंने तुम्हें इतना सारा सोना दिया था। तुम्हारी वालिदा ताउम्र जिंदगी बसर कर सकती है। लेकिन वो तन्हा हो जाएगी। वो तो है। मुझ पे रहम करो, मुझे बख्श दो। तुम जो चाहोगे मैं वो करूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तो तुम्हें मेरे लिए इंसान ढूंढना होगा जो नेक दिल हो, जिसके दिल में रहम हो और धोखा बिल्कुल ना हो। ऐसा इंसान मैं कहाँ से ढूंढूंगा? मेरे पास इसका भी जवाब है। ये लो जादुई घंटी। जब भी तुम किसी ऐसे इंसान के पास से गुजरोगे तो ये घंटी खुद ब खुद बजने लगेगी। तुम्हारे पास 6 महीने का वक्त है। अगर तुम ऐसा इंसान नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं ढूंढ लूंगा, जरूर ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लूंगा। शैतान के जादू करते ही अंगद अपने घर में पहुंच गया। अंगद ने अपनी अम्मा को सब कुछ बताया। हे ऊपर वाले, ये हम कहाँ फंस गए? हे राम, आप क्या करें? क्या कर सकते हैं? ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अंगद गांव-गांव भटक कर अच्छे इंसानों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो भटकता रहा, लेकिन वो घंटी बजी ही नहीं। आखिर एक रोज अंगद एक पहाड़ पर था और एकाएक वो घंटी बजने लगी। अंगद ने घूम कर देखा तो वहाँ एक चरवाहा था। अंगद समझ गया कि वही वो नेक दिल इंसान है। अंगद ने सब कुछ, सारी हकीकत उस चरवाहे को बयां कर दी। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं दूंगा। मेरे गरीब वालिदैन को इतनी दौलत दे दो कि वो पक्का मकान बना सकें और मेरी बहनों की शादी कर सकें। दे दूंगा, तुम बस मेरे साथ चलो। चरवाहे ने अपने वालिदैन को ये बात बताई और चरवाहे के वालिद उनके साथ अंगद के घर आए। अंगद और उसकी माँ ने उन्हें ढेर सारा सोना दे दिया। आपको जितना सोना चाहिए ले जाइए। मैं क्या करूंगा इस सोने का, जब मेरा बेटा ही नहीं होगा। मैं तो बस इसलिए ये सब ले जा रहा हूँ ताकि मेरे दूसरे बच्चों की जिंदगी खुशहाल हो सके। उस ज़ईफ शख्स ने आखिरी बार अपने बेटे को गले लगाया। वो जानता था कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। फिर अंगद चरवाहे को अपने साथ पुरानी पहाड़ी पर ले गया, लेकिन रास्ते भर अंगद का ज़मीर उसे कचोटता रहा। मैं कैसे इस गरीब की कुर्बानी दे दूं? ये गलत है। अपनी जान बचाने के लिए मैं इस मासूम को कुर्बान नहीं कर सकता। ये अजीम गुनाह है। सुरंग के रास्ते से जब दोनों शैतान की दुनिया में दाखिल हुए, आखिर तूने वो इंसान ढूंढ ही लिया। हाँ, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। क्या मतलब? मैं अपनी जगह इसकी कुर्बानी नहीं दूंगा, वरना मैं भी तुम्हारी तरह शैतान बन जाऊंगा। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन इसे छोड़ दो। आज तक कई लोगों को मैंने फांसा है, सब मेरी जाल में फंस जाते हैं। तू अलग है, तू अपनी कुर्बानी देने को राजी है। इंसानियत अब भी जिंदा है। ये देखकर थोड़ी हैरानी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तेरी इस इंसानियत की वजह से मैं तुझे बख्श रहा हूँ। वो सोना भी तेरा, तेरी जिंदगी भी बख्श रहा हूँ और इस लड़के की जिंदगी भी बख्श रहा हूँ। जा, चला जा। और एक बार फिर शैतान के जादू से अंगद और वो लड़का अंगद के घर पहुंच गए। साधना दोनों को जिंदा देखकर हैरान थी, लेकिन खुश भी बेहद थी। अंगद ने चरवाहे को और ढेर सारा सोना दिया और चरवाहा अपने घर लौटा। उसे देखते ही उसके खानदान ने गले लगा लिया। बेटा, तू जिंदा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
पहली बार कोई इंसान शैतान के तिलिस्म से बाहर निकला है, और वो भी अपनी नेक दिली की वजह से। नेक दिली का फल हमेशा अच्छा ही होता है।